तो मूवी के स्टार्ट में हमें पेपरिका को दिखाया जाता है। दरअसल पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है। उसका नाम नीनू होता है। पेपरिका उससे शादी के लिए कहती है पर नीनू मना कर देता है। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं और उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि हम दोनों बाहर चलते हैं और दोनों पैसा कमाएंगे और वो दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं। नीनू पेपरिका को एक कैथल के पास भेज देता है। दरअसल कैथल उसे कहते हैं जहाँ पर बेश्या का काम होता है। बेश्या उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी कमाई का मुझे आधा हिस्सा देना पड़ेगा और वो पेपरिका को एक रूम दे देती है। कैथल पेपरिका से कहती है तुम्हें अपने क्लाइंट को खुद संभालना है। कैथल पेपरिका को अपनी और लड़कियों से मिलवाती है और उनकी जान पहचान करवाती है। उसके बाद कैथल पेपरिका को डॉक्टर के पास ले जाती है। दरअसल यहाँ पर जो भी लड़की आती है पहले उसका चेकअप होता है, उसके बाद ही उसे काम पर रखा जाता है। डॉक्टर पेपरिका से कहता है तुम यहाँ पर काम नहीं कर पाओगी। पेपरिका उससे कहती है मैं यहाँ सिर्फ 15 दिन रहूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। पर डॉक्टर कहता है तुम यहाँ पर नहीं टिक पाओगी। उसके बाद वह नहीं मानती है और वह चेकअप के लिए तैयार हो जाती है। फिर पेपरिका तैयार होकर नीचे जाती है और उसे पहला क्लाइंट मिल जाता है। पर जब पेपरिका क्लाइंट के साथ घपाघप करती है तो उसे नीनू की याद आ जाती है और पेपरिका उसे भगा देती है। क्लाइंट सिर्फ कैथल को आधे पैसे देता है। कैथल बहुत नाराज होती है। कैथल पेपरिका से कहती है अगर तुम क्लाइंट को ऐसे ही भगाती रहोगी तो तुम्हारा काम ऐसे नहीं चल पाएगा और उसे समझाती है। और फिर कुछ दिनों में ही पेपरिका मशहूर हो जाती है। सब लोग पेपरिका को ही पसंद करते हैं और उसके साथ घपाघप करते हैं, जिससे पेपरिका काफ़ी पैसा कमा लेती है। इसी बीच पेपरिका की दोस्ती एक क्लाइंट से हो जाती है जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक उससे प्यार करने लगता है। फ्रैंक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, पर पेपरिका उससे मना कर देती है। वो कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कुछ दिनों बाद पेपरिका नीनू के पास फ़ोन लगाती है। फ़ोन रिसीव ना होने के कारण पेपरिका बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक उसे पार्टी के लिए कहता है, वो हाँ कह देती है। तभी उस पार्टी में नीनू दिखाई देता है। नीनू एक लड़की के साथ होता है। पेपरिका उसके पास जाती है। पेपरिका उससे कहती है तुमने मेरे साथ चीट किया है और फिर पेपरिका रोने लगती है और फ्रैंक उसे संभालता है और पेपरिका को अपने घर ले जाता है और फिर दोनों के साथ टपाटप होती है। फ्रैंक पेपरिका से शादी के लिए कहता है पर पेपरिका मना कर देती है और कैथल में चली जाती है। दरअसल नीनू लड़कियों को फंसाकर कैथल में छोड़ देता था और उनसे अपना हिस्सा लेता था। जब एक दिन नीनू उससे हिस्सा लेने के लिए आता है तो पेपरिका उसे मना कर देती है और वहाँ से उसे भगा देती है और पेपरिका कैथल के पास जाकर रोने लगती है। एक दिन एक आदमी कैथल में आकर अपनी गर्लफ्रेंड से हिस्सा मांगता है। जब वह नहीं देती है तो उसे बहुत मारता है, जिसका नाम पिंप होता है। यह देखकर पेपरिका बहुत घबरा जाती है और यह शहर छोड़कर पेपरिका जा रही होती है। पर उसी ट्रेन में उसे पिंप मिल जाता है। पिंप उससे हिस्सा मांगता है पर पेपरिका मना कर देती है और पिंप उससे जोर जबरदस्ती करने लगता है और दोनों वहीं पर एंटीमेट हो जाते हैं। फिर पेपरिका जॉब के लिए डांस क्लब और डांस बार में जाती है। वहीं पर पिंप आ जाता है पर वह पिंप को इग्नोर कर देती है, पर पेपरिका को वहाँ पर कोई जॉब नहीं देता है। उसके बाद पेपरिका कैथल के पास फ़ोन करती है। फिर पेपरिका वहाँ बहुत मशहूर हो जाती है और उसके पास बहुत हाई प्रोफेशनल क्लाइंट आने लगते हैं। फिर एक दिन उसके साथ की एक लड़की मर जाती है, जिससे पेपरिका बहुत दुखी होती है और वो सोचने लगती है कि मेरा भी यही हाल होगा एक दिन। और फिर इटली की सरकार कैथलों पर बैन लगा रही होती है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती है और वह कैथल के पास रोने लगती है। फिर एक दिन पेपरिका को कैथल में फ्रैंक को मिलता है, जिसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। अब पेपरिका उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वह कैप्टन बन चुका था। फिर फ्रैंक और पेपरिका बाहर जाकर एक दूसरे के साथ एंटीमेट होते हैं। फ्रैंक को पेपरिका से बताता है कि मेरे पास बोट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। फिर पेपरिका उसे बोट खरीदने के लिए पैसे देती है और उसे शादी के लिए भी हाँ कह देती है। पेपरिका जिस कैथल में काम करती थी दरअसल वो बंद हो जाता है और पेपरिका दूसरा कैथल ज्वाइन कर लेती है। अब पेपरिका सोचने लगती है कुछ दिनों में यह कैथल भी बंद हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद फ्रैंको की बोट पुलिस पकड़ लेती है। यह सुनकर पेपरिका बहुत दुखी होती है। अब एक दिन एक अमीर क्लाइंट पेपरिका को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर देता है। पेपरिका उसके बर्थडे पार्टी में चली जाती है पर पेपरिका को उसका नौकर पसंद आ जाता है और दोनों एंटीमेट होते हैं। पर जिसने बर्थडे पार्टी पर उसे बुलाया था वो उन दोनों को एंटीमेट करते हुए देख लेता है और वह नौकर को भगा देता है और वह दोनों साथ में एंटीमेट होने लगते हैं। अब पेपरिका उस बूढ़े क्लाइंट को खुश कर देती है। अब वह बूढ़ा क्लाइंट उसे शादी के लिए कहता है। पेपरिका शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है, जिसमें उसकी ज़मीन का आधा हिस्सा पेपरिका को मिल जाता है। अब कुछ दिनों बाद पेपरिका फ्रैंको के पास चली जाती है, जिसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब पेपरिका उसे बोट खरीद कर देती है। स्टोरी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप मिस ना कर पाए।